तो आज बात करते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में। ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, पता है, ये एक पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। एक ऐसी सोच जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ज्ञान का मतलब नॉलेज का असली मकसद क्या होता है? क्या बस नौकरी मिल जाए, एग्जाम पास हो जाए या ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना? भारतीय ज्ञान परंपरा जो है ना, वो इस सवाल को एकदम अलग ही नजरिए से देखती है। तो ये है भारतीय ज्ञान प्रणाली, या जिसे हम IKS भी कहते हैं। ये एक बहुत बहुत पुरानी बौद्धिक परंपरा है और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये जिंदगी को टुकड़ों में नहीं देखती। ये मानती है कि जिंदगी एक संपूर्ण इकाई है और ये किताबी ज्ञान से कई कई ज्यादा गहरी है। ये इंसान के होने के हर पहलू को एक साथ जोड़कर देखती है। तो इसका सबसे पहला और अहम सिद्धांत यही है कि ज्ञान सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं है। इस सिस्टम में ज्ञान एक प्रैक्टिकल टूल है, एक ऐसा साधन जिससे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाया जा सके। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसी किताब नहीं जो एक बार लिख दी गई और बस। नहीं, ये तो एक जीती जागती, लगातार विकसित होती हुई परंपरा है जो हजारों सालों के अनुभव, गहरे चिंतन और आपसी संवाद से बनी है। मतलब ये समय के साथ बहती रही है, बदलती रही है। चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प और केंद्रीय विचार पर आते हैं, समग्र दृष्टि, होलिस्टिक व्यू। मतलब ये मानना कि हर चीज, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सच कहूं तो यही इस पूरी प्रणाली की आत्मा है। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए 1 मिनट के लिए आज के दौर की सोच को देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम अक्सर ज्ञान को अलग अलग खानों में, अलग अलग बक्सों में बांट देते हैं, है ना? साइंस का डिब्बा अलग, धर्म का अलग, फिलॉसफी और समाज, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, फर्क यहीं पर साफ हो जाता है। जहां आज की सोच इन सभी विषयों को अलग अलग देखती है, वहीं भारतीय ज्ञान प्रणाली कहती है, नहीं, ये सब मतलब साइंस, फिलॉसफी, समाज, ये सब अलग नहीं है। ये तो एक ही बड़ी तस्वीर के, एक ही ताने बाने के अलग अलग धागे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी सोच को, इसी नजरिए को समग्र कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे इंसानी तजुर्बे को, शरीर, मन, बुद्धि, हमारी भावनाएं और हमारा आसपास का माहौल, इन सब को एक साथ एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह समझना। कुछ भी अलग थलग नहीं है। लेकिन ये सारा ज्ञान सिर्फ सोचने या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका असली मोल तो इसके अभ्यास और इसके उद्देश्य में था। मतलब ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना, उसे जीना, यही इसका असली लक्ष्य था। तो सही मायने में सीखने का रास्ता कैसा था? इसके 4 बड़े दिलचस्प पड़ाव थे। पहला कदम है श्रवण, मतलब ज्ञान को ध्यान से सुनना, उसे ग्रहण करना। फिर आता है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, अभ्यास, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना। और जब ये सब हो जाता है, तब आता है आखिरी पड़ाव, रूपांतरण। मतलब वो ज्ञान अब आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। अच्छा, तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी मकसद क्या था? लक्ष्य था लोकमंगल, यानी सबका भला हो, आत्मविकास यानी खुद की ग्रोथ हो, और पूरे समाज में एक सामूहिक संतुलन बना रहे। असल में इसका मकसद ऐसे लोग तैयार करना था जो ज्यादा संवेदनशील हों, ज्यादा जिम्मेदार हों और अपनी जिंदगी में बैलेंस्ड हों। अब एक सवाल मन में आता है कि भाई इतना विशाल, इतना होलिस्टिक ज्ञान, इसको व्यवस्थित कैसे किया गया होगा? तो हाँ, प्राचीन भारत में इसके लिए एक पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक ढांचा भी तैयार किया गया था। सवाल यह है कि इतने बड़े और फैले हुए ज्ञान को एक संगठित सिलेबस में, एक करिकुलम में आखिर ढाला कैसे गया? इसका जवाब है ये नंबर 14। इसे कहते थे चतुर्दश विद्यास्थान, यानी ज्ञान की 14 नींव या पढ़ाई के 14 मुख्य क्षेत्र। इसमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र जैसे विषय शामिल थे। ये प्राचीन भारत का वो जबरदस्त एजुकेशनल फ्रेमवर्क था जिसका मकसद सिर्फ किसी को एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व बनाना था जो जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सके। चलिए अब बात करते हैं आज की, इन पुराने सिद्धांतों की, इस सोच की आज के जमाने में क्या कोई अहमियत है? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं?
अगर हम देखें तो आज की जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो अक्सर नौकरी की तैयारी, एग्जाम पास करने और टेक्निकल स्किल्स तक ही सिमट कर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान प्रणाली का लक्ष्य था एक इंसान का संपूर्ण विकास, उसका अंदरूनी विकास, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और कुदरत के साथ उसका संतुलन। और इस पूरी सोच का सार इस एक लाइन में छिपा है। सच्चा ज्ञान वो है जो इंसान को अंदर से विकसित करे, उसे प्रकृति के साथ संतुलन में रखे और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। बस यही तो है इस पूरी परंपरा का निचोड़। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये जो हॉलिस्टिक यानी समग्र सोच है, क्या ये हमारी आज की मॉडर्न एजुकेशन को और बेहतर और ज़्यादा संपूर्ण बना सकती है? ज़रा सोचिए इस बारे में।